नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। राहत इंदौरी साहब का ये शेर आजकल चर्चे में है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। इस भारत देश को आजाद कराने के लिए सभी ने अपने प्राणों की आहुति दी है, चाहे वो किसी मजहब से हों, किसी धर्म से हों या किसी जाति से हों। सभी ने बराबरी का योगदान दिया है। आज भी जम्मू कश्मीर के बारामूला में देश के एक बेटा शहीद हो गया। नाम था मुदासिर अहमद शेख। मुदासिर अहमद शेख के पिता अपने बेटे पर गर्व करते हुए कहते हैं कि उन्हें फख्र है अपने बेटे पर जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप सुनिए उनके पिता ने अपने बेटे के लिए क्या बोला। जी, इसकी शहादत पे आप क्या कहेंगे आप? ये कहते हैं कि इसकी वजह से 1000 आदमी की जान बच गई, तो उस वजह से हमें बहुत खुशी है। 1000 आदमी की जान बच गई, अपनी कुर्बानी दी, उसके लिए हमें खुशी है। तो कितना फख्र कर रहे हो? बहुत फख्र कर रहे हैं, पूरी बरादरी कर रही है, फख्र कर रही है। जान दे दी इसने, तो वापस नहीं आएगा, हमें फख्र है, हमें फख्र है, लड़ते लड़ते जान दे दी इसने। ट्विटर पर भी लोगों ने उस देश के बेटे के नाम अब अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं दी। अमन पांडे जी लिखते हैं, मुदासिर अहमद शेख यही नाम था जो अमर हो गया। बारामूला में 3 पाक आतंकी मारे गए। ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान मुदासिर शहीद हो गए। पिता ने कहा, जानता था कि बेटा नहीं लौटेगा, मुझे गर्व है उस पर। आगे से कौम के नाम पर किसी को बुरा कहने से पहले सोचिएगा, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। अशरफ हुसैन लिखते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान मुदासिर अहमद शेख बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। मुदासिर के वालिद मकसूद अहमद शेख ने कहा, उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों में सभी का नाम आता है, परंतु आप गद्दारी का सहरा किसी के सर बांधते हैं और देशभक्ति का सहरा किसी और के सर बांधते हैं। क्या हम एक साथ मिलकर इस राष्ट्र के विकास में क्या योगदान नहीं करते? क्या सभी मिलकर हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते? क्या हम सभी मिलकर भारत के संविधान के अनुसार नहीं चल सकते? परंतु आज हमारे देश में अलग ही तरह का माहौल है। जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर भारत लौटे थे तो उन पर इनामों की वर्षा हो चुकी थी। उन पर 25 करोड़ रुपए का इनाम उन्हें मिला, परंतु जहां पर निकहत जरीन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेकर लौटी हैं भारत, परंतु उन पर अभी भी कोई इनाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने भी अपने देश का, हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। हम दोनों का सम्मान करते हैं, परंतु ऐसा हमारे देश में क्यों होता है कि किसी पर इनामों की वर्षा होती है तो किसी पर इनामों का सूखा पड़ता है? ऐसा क्यों? गोल्ड गोल्ड होता है, चाहे वो निकहत जरीन लाएं या फिर नीरज चोपड़ा, गोल्ड गोल्ड होता है। और चाहे कोई भी हमारे देश का गौरव बढ़ाए, वो गौरव हमारे लिए अहम होता है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। यदि आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय हिंद।